मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य कभी नहीं थे प्रभु के आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को दिखाया। दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। इस विश्वास के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ हम पर बना रहे और विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 12 से 15 पद तक। हिब्रू चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 15, जहां लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो कि तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे और अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा लिखा है, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो ये वचन आपको और मुझे परमेश्वर दे रहा है, उसमें पहला ही शब्द, अभी थोड़ी देर पहले मैं कॉलेज से लौटा, परमेश्वर के वचन में गया, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा, प्रभु जो वचन आप अपने लोगों को देना चाहते हैं मेरे समक्ष लाएं। छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया और आज मैं और आप इस वचन में चलकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे मन परमेश्वर की ओर हो, हमारी आत्मिक आंखें खुली रहें और हम परमेश्वर की ओर देखकर हाँ और आमीन के साथ इस वचन को अपने मनों में ग्रहण करने वाले हों। आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे, क्योंकि लिखा है चौकस रहो। यू हैव टू बी विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर हार्ट। तुम्हारा मन अविश्वासी मन ना हो। नए नियम को पढ़िए और नए नियम में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि मन में तो असाध्य रोग लगा है और उसके भेद को कौन समझ सकता है। यहां तक परमेश्वर ने दृष्टांतों में यीशु मसीह के द्वारा कहा कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज चौकस रहकर इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हम और आप कहीं ऐसे मन के साथ जीवित तो नहीं है जिसमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की क्षमता और शक्ति दोनों ही ना हो, या शैतान ने हमें इस कदर परमेश्वर के वचन से हटा दिया है कि आज परमेश्वर के वचन में जाने की मेरे मन में इच्छा ही ना हो। आज बहुत से लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो क्लब, पार्टीज, डिस्को, थिएटर, इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाते हुए उन्हें खासी कोफ्त होगी। परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि शैतान उन्हें रोकता है। और आप ऐसे लोगों से जब कभी बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा? बहन रोनी नाडू मेरे साथ जुड़ती हैं और जब भी वो जुड़ती हैं मैं आशीष पाता हूं, और साथ ही साथ उन्हें आशीष देना भी चाहता हूं कि प्रभु उनको उनके घराने सहित आशीष दे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब एक दूसरे से मिलते हो तो एक दूसरे को आशीष दो, श्राप न दो। और बाइबल में लिखा, जैसा हम बो रहे हैं वैसा ही काटेंगे। अगर हम आशीष बो रहे हैं तो आशीष की कटनी ही काटेंगे, फॉर श्योर। इसीलिए मेरे पेज पर जो आता है, परमेश्वर ने सिखाया है कि उसको एक्नॉलेज करके उसके परिवार को आशीष दो। ये कुछ ही दिनों पहले हुआ, उससे पहले कई लोग आते थे, चलते रहता था सब कुछ,
और मैं लगातार प्रचार करता था, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया कि हर एक व्यक्ति को तरजीह और तवज्जो दो, जिससे कि वो तुम्हारे वचन को ध्यान से सुने। और यह आवश्यक है कि आज मैं और आप इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलती है। शबनम भाभी जुड़ गई हैं और धन्यवाद हो परमेश्वर का इस परिवार के लिए जो बड़ी शिद्दत से परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन बांटता है। यदि आप मुझे देखें या मेरी ओर देखें तो प्रतिदिन सुबह का जो प्रचार मैं करता हूं, इस परिवार से प्रेरित होकर ही मैंने इस डिसीजन को लिया। और आप देखते हैं और आप देखेंगे भी कि यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में चुनते हैं तो कोई भी भली वस्तु, चाहे वो संसार की हो या आध्यात्मिक, आपके जीवन से दूर नहीं रहती। परमेश्वर आपको हाँ और आमीन के साथ हर वो चीज देता है जिसकी आवश्यकता आपको वास्तविक रूप से है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, अन्य जाति भी इन सभी चीजों की खोज में रहते हैं और मैं जानता हूं कि तुम्हें भी इनकी आवश्यकता है। मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं देता। और एक बात और ध्यान रखिएगा जीवन में कि अगर आपके मन में कभी अविश्वास आए, टर्न टू गॉड, परमेश्वर के पास इमीडिएटली मुड़िए, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आपको और मुझे शैतान परमेश्वर से धीरे धीरे काटकर अलग कर रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, कि आप और मैं कभी भी शैतान को अपने जीवन में जज नहीं कर पाएंगे कि वो कब आया, कैसे आया और कैसे उसने मुझे परमेश्वर से हटा लिया। क्योंकि शैतान बहुत ही भरमाने वाली चीज है। क्योंकि एक बात आपके मेरे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, शैतान भी एक स्वर्गदूत है। शैतान बाइबल को आपसे और मुझसे अच्छा जानता है फॉर श्योर। और शैतान आपकी और मेरी बुद्धि को कई बार अंधेरी कर देता है और उसको वचन को तोड़ मरोड़ के वो आपको और मुझे देता है, जिससे कि मैं और आप बहक जाएं। और ऐसा होता है। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने मुझसे बात करनी शुरू की और धीरे धीरे वो बात जाकर पहुंची कानाए गलील तक। उनका आर्ग्यूमेंट आप सुनेंगे तो मैंने अपना सिर पीट लिया। उन्होंने कहा कि कानाए गलील में परमेश्वर ने पहला मुआवजा करके शराब पीने की इजाजत दे दी। मैंने उन्हें बताया कि साहब, दाखरस का मतलब है अंगूर का रस, इट इज नॉट वाइन। और वो उस समय के एक प्रचलन में चीज थी, इसलिए परमेश्वर ने बनाकर लोगों को चखाया दिया। एक आश्चर्यक्रम था जिससे कि वो परमेश्वर की महत्ता को जान सके। लेकिन शैतान ने हमारी बुद्धि को अंधेरा करके मैं क्या समझा, जायज है साहब शराब पीना। और नतीजा क्या है? आज शैतान ने इस कदर अंधेरा कर दिया है कि हर एक मसीह घर में 90% मसीह घरों में शराब घुस गई है, कायदा कोई भी हो। एक साहब ने मुझे बड़े प्यार से, एक बच्चे ने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि सर मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूं, तो सर वहां तो शराब पीना पड़ता है। मैंने कहां लिखा है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहां लिखा है कि शराब पीना पड़ता है? कभी जरूरी नहीं है। मेरी तरफ देख रहा था और वो उसकी चेहरे से ये बात जज कर रहा था कि सर आप तो एक क्लोज सराउंडिंग में हैं और आप तो एक प्रोफेसर है, एक कॉलेज में ही आप गोल गोल घूमते हैं। मैंने कहा देखो साहब, मैं तो भले जो हूं सो हूं, बट आई हैव सीन माय फादर एज अ ब्यूरोक्रेट। आई हैव सीन माय फादर फॉर 37 years कि उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। ही वॉज एन आर्मी, देन ही वॉज एन IPS ऑफिसर, लेकिन कभी मैंने उन्हें शराब पीते देखा नहीं और ना कभी किसी ने कहा। इवन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी के मित्रों ने जो IGs थे, इवन एक DG साहब ने मुझे कहा, अरे अपने बाप जैसा संत मत बन जाना। ये तो आज हर जगह मिसफिट है। वो मजाक में ये कह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सर आप कैसे सोच सकते हो कि जिसका बाप अगर आप संत मान रहे तो उसका बेटा भी क्या संत नहीं होगा?
और इस बात को मैं बहुत खुशी से आपके साथ स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे पिता ने, जब मैं युवा हुआ, तो इस बात के लिए मुझे कभी भी रोक नहीं लगाई कि मैं ड्रिंक ना करूं। हाँ, उन्होंने एक बात मुझे बुलाकर जरूर कही थी, और वो मेरे लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है आज भी। कहते हैं, भाई देखो, तुम जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, बाइबल पढ़ते हो, और तुम्हारी भी अभिलाषाएं होंगी, लेकिन अपने सृजनहार को याद रखते हुए उन अभिलाषाओं को नियंत्रित करना सीखो। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे कही, वो आज भी मेरे लिए एक मार्गदर्शक है। कहते शराब पियो, लेकिन उसके लेबल को पढ़ के पियो। उसमें लिखा है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर वाकई शैतान ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं तो ही तुम शराब पी पाओगे, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में तुम शराब नहीं पी पाओगे। वो दिन आज का दिन, आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं है। 2017 में परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया, बट स्टिल जो शिक्षा उन्होंने मुझे दी आज भी मेरे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। और ये केवल मेरे लिए मार्गदर्शक नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर माई बोथ ऑफ माई सन्स। उन्होंने कभी नहीं देखा उनका बाप कहीं शराब पी के इधर उधर लुढ़क रहा, नहीं। जैसी शिक्षा आप अपने बच्चों को देंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। और लिखा है, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविनाशी मन न रखो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आज शैतान हमें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जा रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स हैं वो है मसीही लोग, सबसे ज्यादा। जानते हैं क्यों? आपका और मेरा कच्चा विश्वास। बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसा कह रहा हूं, आपका और मेरा कच्चा विश्वास, आपका और मेरा परमेश्वर को समय न देना हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। मैंने आज सुबह भी फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में यह बात कही थी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि परमेश्वर को यह भाया कि आज ये व्यक्ति एक नहीं 2 बार जाएगा परमेश्वर के वचन में, एंड दैट इज द ब्लेसेड टाइम आई एम विद गॉड। इन दिनों एक चीज मैंने सीखी और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन दिनों मैंने सीखा कि यदि आप परमेश्वर को समय देते हैं तो परमेश्वर की आशीषें अधिकाई से आपके जीवन में आती हैं। और इन दिनों खुदा ने सिखाया कि मात्र 24 मिनट, दिन का 1% हिस्सा भी अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा। आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर, उनको डायबिटीज है, मुझे भी है, बहुत सारी तकलीफें उन्हें भी है, मुझे भी, मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर की क्षमता और शक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि परमेश्वर, आपने अंधों को की आंखें खोली, लंगड़ों को अच्छा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए, मेरे शरीर के साथ भी हो, तो उसमें आपका पवित्र आत्मा निवास करे और हर वो बीमारी जो मुझे कहीं भी और किसी भी रूप में नुकसान पहुंचा सकती है मेरे शरीर से चली जाए। दूसरी चीज जो मैंने हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना की, मेरे विश्वास को बढ़ाएं। तीसरी प्रार्थना जो मैं परमेश्वर से रोज करता हूं कि मेरी आध्यात्मिक आंखों को खुले रहने देना परमेश्वर, जिससे कि मैं तेरे वचन को परख कर समझ कर अपने जीवन में उतारूं और दूसरों को उतारने के लिए सहायक बनूं। 3 प्रार्थनाएं मैं हमेशा करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी करें। परमेश्वर की ये चीजें आपके जीवन में रहेंगी तो आप कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हटेंगे। गॉड विल ऑलवेज बी विथ यू फॉर श्योर। हल्के में मत लीजिएगा परमेश्वर को कभी। आज एक रूटीन परमेश्वर ने बना के दिया, कितनी मुसीबत आए, कितना भी कुछ हो, कैसा भी हो, आई ऑलवेज प्रीच मॉर्निंग में, देन आई लेफ्ट वो कॉलेज। मैं परमेश्वर को प्रीच किए बगैर नहीं जाता। शैतान कितनी मुसीबतें खड़ी कर दे, मैं नहीं जाता।
इवन लोग कहते हैं साहब संडे इज अ डे ऑफ गॉड, इस दिन तो आप चर्च जा रहे हो, वाई आर यू प्रीचिंग? लेकिन मैं संडे के दिन भी प्रीच करके ही चर्च जाता हूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे एक बात कही थी, खाना तो 3 टाइम खाते हो भाई, परमेश्वर के वचन में एक वक्त भी नहीं जा पाए। बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग पाए। अपने चेलों को जब यीशु मसीह क्रूसारोहण की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि रुककर मेरे साथ प्रार्थना करो, वो सो गए। आज हम भी सो जाते हैं, ये हकीकत है, मैं बता रहा हूं। हम में से बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं ना शाम की, वो इतनी लेट कर देते हैं कि जब वो आमीन की बारी आती है तो पता चला खर्र खर्र बहुत सारे लोग सो जाते हैं, वो सो नहीं रहे होते। ध्यान रखिएगा, शैतान सुला देता है कि परमेश्वर का वचन कान में ना पड़े भाई, कहीं ये आदमी सुधर गया तो ये मेरे खत्ते में से कम हो जाएगा, इसलिए शैतान सुला देता है। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज मुझे वचन में मिली, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यह हकीकत है। आज बहुत से परिवार परमेश्वर से दूर हो गए। आज बहुत से परिवार सिर्फ ट्रेडिशंस में उलझे हुए हैं, लेकिन वास्तविक परमेश्वर से कभी उनका सामना ही नहीं हुआ। आज हम कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसा वैसा, उसके आगे बढ़े ही नहीं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चीज मांगता है कि कुछ नहीं तो कम से कम अपना समर्पण ही मुझे दे दो, कुछ नहीं तो अपना समय ही मुझे दे दो, जिससे कि तुम परमेश्वर की उस जीवती भली भांति और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में देखने पाओ। आज हमारी आंखें अंधेरी हो गई हैं, हमारा मन अंधेरा हो गया है। आज हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में उतरते हुए देखते ही नहीं। आज परमेश्वर हमें लगातार बुला रहा है, लेकिन हमारे कान तो संसार के कोलाहल में लगे हुए हैं। परसों जब मैंने सुबह मोबाइल खोला तो सबसे मोबाइल खोलते ही साथ जो मुझे स्टोरी मिली, आई वॉज शॉक्ड। जानते हैं क्या था? ओलिवर भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की उनको और उनके परिवार को। और खोलते ही साथ जो मुझे मिला वो एक मसीह बच्चे ने सैटरडे की पार्टी को डाल रखा था, किसी डिस्को में था वो अपनी पत्नी के साथ, दुर्भाग्य से। और जो सीन मुझे दिखा, मैंने वाकई अगर आप मुझसे पूछे, मैंने ठोकर खाई। मसीह नाम, सिर पे शराब का प्याला रख के नाच रहे, पत्नी भी शॉर्ट स्कर्ट पहने आपके सामने नाच रही। क्या शिक्षा दोगे आप आने वाले समय में अपने बच्चों को? ऐसी इसके लिए बुलाया परमेश्वर ने आपको, इसके लिए आप चुने गए हो। मैंने तुरंत प्रार्थना की, प्रभु इसकी बुद्धि को खोल, इसको सत्य दिखा, क्योंकि ये वास्तव में नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए तो परमेश्वर ने इस बात को कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं ऐसे। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनके कानों को खोल, इनकी आंखों को खोल, इनको दिखा कि वास्तविक रूप में कहां है वो और किसने इनको बुलाया है। परमेश्वर ने पवित्र बनने के लिए ने बुलाया, ये कहां जा रहे हैं। शराब का प्याला सिर पे रख के नाच के आप क्या दिखा रहे हो? आप सीधे सीधे परमेश्वर की निंदा कर रहे हो, खुलेआम। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नो, कभी नहीं। आप परमेश्वर से यह नहीं कह सकते जाकर कि प्रभु ये भूल से हुआ, आपने जानबूझकर किया। और मुझे हैरत हुई उस पर नहीं, उसके पेरेंट्स पर। क्या सिखाया इस बच्चे को? उसके बाद दुख हुआ मुझे उसकी पत्नी पर, कैसी पत्नी पाई। बाइबल में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है जिसको यहोवा ही ना दे।
वो नहीं पा सकता। आज आप और मैं, दुर्भाग्य से, बुरा मत मानिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, आज आप और मैं अपने बच्चों की जब शादी करते हैं तो हम स्टेटस देखते हैं, नौकरी देखते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते कि वो बच्चा परमेश्वर में कितना बढ़ रहा है। कभी नहीं। नतीजा क्या होता है? नतीजा आप जानते हैं? मसीह समाज में बढ़ते हुए डाइवोर्सेस की संख्या। आज मेरे लिए भी शादी कोई पवित्र बंधन नहीं है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कभी जोड़ा और कभी भी तोड़ा जा सकता है। आज मेरा और आपका बच्चा परमेश्वर में नहीं है, मेरी और आपकी बहू परमेश्वर में नहीं है, और नतीजा क्या है? लगातार होती हुई लड़ाइयां, शैतान का घर में प्रवेश और परिवार का विखंडित हो जाना। हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है इस वचन के द्वारा कि आप और मैं अपनी वस्तु स्थिति को पहचान कर परमेश्वर की ओर देखें। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा भाई, जिसने परमेश्वर की ओर ताका उसका मुंह कभी काला नहीं होने दिया परमेश्वर ने। आज दुर्भाग्य से मैं और आप परमेश्वर की ओर ताक ही नहीं रहे। हमारी दृष्टि डिस्को पे लगी है, हमारी दृष्टि इधर लगी है, उस पर लगी है, कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी है, कौन सा बंगला ले लूं, कहां शैतान के सामने कितना झुकना है। हम साष्टांग दंडवत करके लेट गए हैं, बुरा मत मानिएगा, शैतान के सामने। छोटी छोटी चीजों पर मैंने देखा लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। क्यों? क्या आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है कि परमेश्वर आपको खिलाएगा? आई हैव सीन माई ग्रैंडफादर, आई हैव सीन माई फादर। ऐसे परिवार से आए जहां चीजें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के रूप में उन्हें मिली, बट आई हैव सीन माई फादर कि ऐसी जगह पर जब उन्हें परमेश्वर ने रखा, तो मैं आज भी ऐसे पिता का धन्यवाद करता हूं कि मैंने उन्हें कभी ऐसी स्थिति में नहीं देखा कि साहब कोई बेईमानी करके कुछ कर रहे हो। नेवर। क्योंकि उन्होंने ही सिखाया मुझे। बच्चे को शिक्षा माँ बाप से मिलती। मेरे पिताजी मुझ पर, आज भी मैं जब उन्हें याद करता हूं तो आई यूज्ड टू क्राई, क्योंकि मेरे पिता मेरे बाप नहीं थे खाली, ही वॉज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। जिंदगी की हर चीज, छोटी से छोटी चीज उन्होंने सिखाई। और आज अगर मैं चल पा रहा हूं, भाग नहीं रहा, चल पा रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ माई फादर। उन्होंने कहा बेटा कभी भी कोई गलत पैसा अपने घर में मत लाना, लाओगे तो जो तुमने अच्छी कमाई से कमाया पैसा होगा वो भी उसके साथ लग के चला जाएगा। टिकता नहीं है बेईमानी का पैसा। मेरा मार्गदर्शक है मेरे बाप, परमेश्वर का वचन। और उन्होंने एक चीज और सिखाई जो मेरे लिए आज भी बहुत बड़ी मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा बेटा शायद मैं जिंदगी के बहुत लंबे समय तक तेरे साथ नहीं रहूं। कौन रहेगा? जानते हैं वो बार बार क्या दिखाते थे मुझे? ये रहेगी तेरे साथ, बाइबल। जब कभी तू गिरे, जब कभी, टर्न टू गॉड फॉर हेल्प। बाइबल में लिखा है। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को कभी ना टलने देगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ऊँघेगा ना सोएगा, लेकिन यहोवा तेरा रक्षक है। वो तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। वो तेरे ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदने से तेरी कुछ हानि होने देगा। ये सिखा के गए मेरे बाप मुझे। और आज अगर मैं मसीह बच्चों को देखता हूं तो वो लैला और लैला कैसी में लैला पे डांस कर रहा है। डू यू थिंक कि अनंत जीवन उनके जीवन में कोई महत्व रखता है? नहीं। संसार के राजकुमार ने बुद्धि को अंधेरा कर दिया, नाश होने के लिए बुला लिया और एक स्टेज में जाकर
बीवी इधर चली जाएगी, वो उधर चले जाएंगे। शरीर की लालसाओं के अनुसार आप दिन बिताते हो तो शरीर की लालसाओं के अनुसार विनाश की कटनी काटोगे, फॉर श्योर। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, पता होना चाहिए। न्याय के दिन आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर ये नहीं कहोगे प्रभु मुझसे भूल से हुआ। भूल से तो आप कभी भी नहीं करते कुछ, आप वेल प्लानिंग के साथ चीजों को करते हो। आज आपको ऐसे माँ बाप कम नहीं मिलेंगे जो अपने बच्चे की गलतियों को जस्टिफाई करते करते आपके सामने कहेंगे अरे बच्चा ही तो है। एक माँ बाप को तो मैंने चिढ़ के कह दिया था, आपका बच्चा 35 साल का जवान है, कब तक वो बच्चा रहेगा, अभी तक उसे आगे बढ़ने दीजिए। बच्चा बच्चा करके आप उसकी हर चीज पे पर्दा डाल देते हैं और नतीजा ये होता है कि वो सुधर नहीं रहा और बिगड़ जाएगा। आज मैं और आप अपने बच्चों को अपने हाथ से बिगाड़ते हैं और लिखा है परमेश्वर से दूर हटा ले, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। कल का दिन जो बीत गया उससे परमेश्वर को नहीं है कोई सरोकार, वो कहता आज का दिन। बाइबल में लिखा आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। कैसा आनंद? परमेश्वर के साथ रहने का। बाइबल में कहीं लिखा कल का दिन, वो तो हमेशा लिखते हैं कल का दिन जो बीत गया ना। आज के दिन में आपको और मुझे डिसीजन लेना है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे छोटे बेटे का नाम जोशुआ है। रखा कैसे गया? जब वो पैदा हुआ 11 साल के बाद तो हर तरफ से नामों की बौछार हुई और कई लोगों ने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से मुझे कहा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ करता ना कोई मेरे साथ। कई लोगों ने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कहा अरे हिंदुस्तानी नाम रखो यार, बोलने में भी कुछ ठीक ठाक लगे। मेरे पिताजी जिंदा थे। आई टर्न टू हिम, क्या करूं? उन्होंने उठाकर बाइबल मेरे हाथ में दी और कहा टर्न टू गॉड नॉट टू मी। बड़े हो गए हो तुम, परमेश्वर से सीधी बात करो, मांगो वो नाम जो तुम्हें अपने बेटे को देना है। अब तुम्हारी बारी। यकीन जानिए मैंने जब बाइबल खोली तो क्या खुला। आज भी मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। आज जान लो और ये यकीन करो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। ये यहोशू खुला था, जोशुआ खुला था। एंड आई इमीडिएटली आस्क्ड माय फादर, कैन वी नेम दिस चाइल्ड जोशुआ? उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे एक दिन बिठाया और कहते तुम्हें पता है जोशुआ क्या चीज है? मैंने बाइबल को कभी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन शायद मेरे पिताजी ने पूरी पढ़ी थी। उन्होंने भी कभी क्लेम नहीं किया इस बात को, लेकिन उन्होंने मुझे कहा प्रॉमिस्ड लैंड जिसकी वाचा बंधी थी मूसा के साथ, मूसा उसे देखने नहीं पाया। परमेश्वर ने एक बच्चे को चुना जिसका नाम यहोशू या जोशुआ था। वो परमेश्वर की वाचा पूरे करते हुए इजरायलियों को प्रॉमिस्ड लैंड ले गया। यू हैव अ विक्टोरियस नेम ऑफ योर चाइल्ड। एक विजयी नाम तुमने अपने बच्चे को दिया है। एंड सी द डिफरेंस। मैं उसकी सफलता देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा, बट यू विल सी फ्रॉम योर ओन आईज कि हाउ गॉड इज गोइंग टू ब्लेस दैट चाइल्ड। और इंसिडेंटली और मजेदार कहानी क्या हुई, माय फादर नेम वाज जॉन। वो घर के अगुए थे जे, और ये घर का सबसे छोटा बच्चा है जे। दोनों इंसिडेंटली जे से ही हैं। शुरुआत भी हमारी जॉन से हुई थी और अंतिम रूप में जो अंतिम पायदान पे जो बच्चा आया वो भी जोशुआ था। बीच में हम थे, सैमुएल और साइमन। एक और मजेदार बात आपको मैं बता सकता हूं अपने परिवार की, कि हम सभी जो थे जब पैदा हुए तो बहुत ही बुरी इस कंडीशन में हुए।
मेरे पिताजी जब पैदा हुए तो वो शायद प्रीमेच्योर डिलीवरी थे, और मेरे दादा को प्रचार करने जाना था। 5वें नंबर के मेरे पिताजी थे, परमेश्वर के सेवक थे। उन्होंने जब बच्चा पैदा हुआ तो दाई ने उनको कहा कि डैनियल साहब, पादरी साहब, हो सकता है ये बच्चा जीवित ना रहे। मेरे दादा बहुत स्ट्रांग आदमी थे, वही चीज मैंने अपने पिताजी से पाई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। और उन्होंने बच्चे के सिर पे दुआ की कि प्रभु अगर तू चाहता है इसे रख, और नहीं चाहता तो इसे ले ले। दादी के सिर पे उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं ये एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं आपको। मेरे पिता, माय फादर यूज टू से दिस, कि भाई मैं जा रहा हूं प्रचार करने, मुझे तो जाना है, परमेश्वर की कॉलिंग है, मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर ये बच्चा मर जाए, नाहन की बात है, हिमाचल प्रदेश, तो इसे नहर में बहा देना, खुदा का की प्रार्थना करके नहर में बहा देना। मां का दिल नहीं माना। मेरी दादी सिख परिवार से आती थी, लेकिन मैं उस लेडी से कभी मिला नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी जब 8वीं में थे तो इस संसार को छोड़ गई, नहीं मिला। जानते क्या किया उन्होंने? उनका विश्वास बहुत बड़ा था। गरीब परिवार, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, सिर्फ एक दाई, और दाई बच्चा पैदा करके चली गई। मेरी दादी ने बाइबल खोलकर पढ़ना शुरू किया। जानते हैं वो किस वचन पे अटकी? वो वचन हमारे परिवार की चट्टान है जिसपे मेरे पिताजी बड़े हुए। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। एंड शी incessantly prayed for 3 whole days. मेरी बुआ बताती हैं, बड़ी वाली, वो भी इस संसार में नहीं है अब। तेरा बाप ऐसे नहीं जी रहा, मैं शायद कहती थी, वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि दादी के मरने के बाद मेरे परिवार के बाकी जन उनको मां का ही दर्जा देते थे, सबसे बड़ी बहन। और ये मैंने अपने परिवार में देखा, अपने पिता और माता के परिवार में देखा कि भाई बहनों के साथ शादी होने के बाद भी उनका संबंध कितना गहरा था। आज तो क्या स्थिति है, मैं और मेरा। हमारे परिवार में आज भी मैं और मेरा नहीं, हम हमारा है। और हमारी बुआ कहती थी, तेरा बाप ऐसे नहीं जी रहा। मेरी मां 3 दिन तक उसे गोद में लिए बैठी रही, प्रार्थना के साथ, या खुदा मेरे पास कुछ नहीं है तेरे अलावा, ये बच्चा जीवित रहे। और खुदा ने उस बच्चे को कहां से कहां उठाया। मैं आज भी उनको हमेशा ये कहता था कि यू हैव अ लाइफ जिसपे आप फिल्म बना सकते हो। 10वीं तक आपके वहां पहनने को चप्पल नहीं, हवाई चप्पल भी नहीं। 8वीं में आपने बोर्ड टॉप कर लिया, परमेश्वर की आशीष आप पे ठहर गई, और उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो भी न्यूनतम सुविधाएं थी उसको लेकर आप आगे बढ़े। एंड गॉड ब्लेस्ड सो मच कि आप IMA में अधिकारी बने, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अधिकारी बने, और उसके बाद गॉड शोड सो मच सक्सेस टू यू कि अगर आप पीछे मुड़कर देखो तो आपको लगेगा यार मैं तो बिल्कुल जमीन से उठ के आया हूं। एंड ही सेड दैट। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझसे एक बात कही, मैं शेयर कर रहा हूं आज आपसे। कहते कई लोग तुम्हें मिलेंगे जीवन में जो ये कहेंगे कि साहब मैंने बेईमानी कभी नहीं की। एक व्यक्ति ने रोज कहता था, मैंने उन्हें देखा, उन्होंने जवाब क्या दिया, उसे बहुत बड़ा जवाब दिया। वो एक बहुत ही छोटे से पद पर था जहां कोई गुंजाइश ही नहीं थी बेईमानी करने की, इसलिए वो बड़े जोश में कहता था मैंने बेईमानी नहीं की।
माय फादर सेड वन डे, मेरे पद पर आकर देखो, बेईमानी करने के खुले चांस हैं, और इतनी बेईमानी की जा सकती है कि कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ऐसी पोजीशन पर रहकर अगर आप बेईमानी नहीं करोगे तो परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिला तो आप कहते रहो मुझे, मैं बेईमानी नहीं करता। यहां तो खुला मौका है, तब नहीं करता मैं। क्यों? क्योंकि वो एक विश्वासी मन के व्यक्ति थे। इसीलिए लिखा है, आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। आज मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज बिकॉज ऑफ माई फादर। मैं पैदा हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड गले में थी, चल, डॉक्टर ने कहा ये तीसरा बच्चा जो आज मरेगा मेरे हाथों, बच गया। आप सोचिए, मेरी मां इस बात को कहती थी कि जब डॉक्टर ने कहा कि मिसेस स्टैनली रोक लीजिए अपने आप को, बच्चा बाहर तो आ रहा लेकिन गले में कॉर्ड है, और 1% भी अगर आपका जोर लगा तो गला घुट के मरेगा। मैं ब्लेड से काट रही हूं, लेकिन ये ब्लेड उसके गले को भी काट सकता है। माई मदर प्रेड एट दैट टाइम, और उन्होंने क्या पूछा? 2021 में गई, मुझे मरते दम तक ये कहानी सुनाती रही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहती थी ये बात, क्या कहा? कहते उस वक्त मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न था, असहनीय दर्द था, और डॉक्टर कह रही थी रोक लो। मैंने किसी तरह अपने आप को खींच के रोका, और मैंने सिर्फ बिछे हुए दांतों से ये पूछा, है क्या? डॉक्टर ने कहा लड़का। मेरी मां ने उसी वक्त अपने दिमाग में बिठाया, ये अगर दुनिया में आकर रह गया तो ही विल बी नेम्ड एज सैमुएल। जानते हैं उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। और जिंदगी में उन्होंने जितने झटके मेरे साथ देखे होंगे, शायद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के साथ नहीं देखे। 16 दिन की उम्र में, 16 दिन की उसमें स्थिति आई कि अब गया, अब गया। पादरी साहब को संदेश गया कि साहब इसका बपतिस्मा कर दीजिए किसी तरह, अगर ये बच्चा मर गया तो कम से कम कब्रिस्तान में तो दफन हो जाएगा, वरना तो मुझे बाहर कहीं दफनाना पड़ेगा इसको। मेरी माँ वाज सो स्टॉन्च। बपतिस्मा हुआ, धीरे धीरे तबीयत ठीक हो गई। आज वही 53 साल का व्यक्ति आपके सामने प्रचार कर रहा है, वही। मैं जिस चर्च में बड़ा हूं, पला हूं, वहां जितने बुजुर्ग लोग थे वो हमेशा ये कहते थे, चर्च की हिस्ट्री में सबसे छोटा बच्चा जो बैप्टाइज हुआ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज भी 16 दिन में परमेश्वर ने वो नामकरण करा दिया, सैमुएल। लोगों ने पिताजी को जब सुना सैमुएल, तो मेरे अपने परिवार, पिताजी के परिवार से और इधर उधर से कई लोगों ने कहा कि साहब बीच का नाम रख दो। उन दिनों एक प्रथा थी कि 3 नाम, एक सरनेम, बीच का नाम और एक शुरू का नाम रखा जाता था। मेरे पिताजी बहुत तगड़े दिमाग के आदमी थे और उनका विश्वास बहुत मजबूत था। ही सेड के नाम तो दे दिया, एंड इट वॉज नॉट गिवन बाय मी, इट वॉज गिवन बाय हिज मदर। उसकी मां ने दिया उसको ये नाम। मैं अब कोई नाम नहीं बदलूंगा। एक शख्स ने यहां तक कहा, मेरे पिताजी ने मरते दम तक मुझे हंस हंस के बताया ये बात। एक शख्स ने यहां तक कहा कि साहब मसीह नाम है, आपको नौकरी मिल गई, इसको नहीं मिलेगी। मेरे पिताजी और ज्यादा एडमेंट हो गए। उन्होंने कहा अब तो मुझे देखना है कि परमेश्वर इसे देगा, क्या देगा। आपके सामने बैठा हूं, 30 साल से प्रोफेसर, 9 more years to go। यह है परमेश्वर की आशीष। मेरी मां ने मुझे सिखाया, कभी किसी के सामने झुकना मत, कभी नहीं। एक ही है जिसके सामने जाकर झुकोगे, परमेश्वर के सामने, और जो मांगना हो आस्क गॉड। आज कई लोग मुझे कहते हैं
आपके बेटे की नौकरी, मैंने कहा मैं नहीं मांगूंगा किसी से। मैं आज भी आपके सामने ओपनली बात कर रहा हूं, मैं नहीं मांगूंगा किसी से। आई विल डायरेक्टली आस्क गॉड, प्रभु इस बच्चे को तूने दिया, तू देगा। हाँ और आमीन के साथ ये बच्चा इस दुनिया में है। मेरा बेटा जब छोटा था तो वो पोस्ट डिलीवरी में पैदा हुआ, यानी डिलीवरी के भी 28 दिन के बाद। सोचिए हमारे परिवार में कितनी विडंबना है। मेरे पिताजी, मैं, मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ और डॉक्टर ने मुझे आकर बड़े प्यार से खुशखबरी नहीं दी। क्या कहा? हद से हद स्टैनली साहब, इसका हार्ट बीट जो है वो 2nd ग्रेड का है। हद से हद ये बच्चा कब तक जिएगा जानते हैं? मान लीजिए साल भर, 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत वीक है। एंड अगेन आई प्रेड टू गॉड, क्योंकि मुझे पता था कि मैं भी ऐसी स्थिति में था। एंड अगेन आई प्रेड टू गॉड, प्रभु रिपीट द हिस्ट्री इन माई फैमिली। जानते हैं आज वो बच्चा एमए कर रहा है हिस्ट्री में, 22 साल का, जिसे डॉक्टर ने कहा था, और यहां के बहुत बड़े डॉक्टर ने, वरुण सरकार, जो कि प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में, ही सेड पता नहीं यार स्टैनली ये जिएगा नहीं जिएगा। वो जिया ही नहीं, परमेश्वर की आशीष ठहरी उस पर। आज चर्च में वो जोर जोर से बाइबल पढ़ता है, तो जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ता है वैसे वैसे मेरे दिल को ठंडक आती कि ये परमेश्वर की ओर गया। मैंने सौंप दिया उसे परमेश्वर को। मैंने, प्रभु अब तो तूने दिया, तूने लिया। हिस्ट्री रिपीट कर रही, तूने दिया, तूने लिया, अब तू दे इसको जिंदगी में आगे। चौथा भी ऐसी आया जब 2.5 महीने का था, मेरी वाइफ की ब्लीडिंग हो गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई अगर चाहते हो बच्चा तो ये अगले 6 साढ़े 6 महीने पलंग पे। आई प्रेड टू गॉड, मैंने कहा प्रभु अगर आपने इस बच्चे को देना है तो आप इस बच्चे को दोगे। 11 साल बाद God delivered a 2nd child in my family that was named by my faith Joshua, विजयी नाम। ऐसे नहीं रखे मैंने कि इसकी शक्ल ऐसी तो ऐसा रख दो, इसको इसने कहा तो ऐसा रख दो। ऐसे नो, बाइबल से बड़ी डिक्शनरी नहीं है कोई, एक बार जान लीजिएगा। इतने नाम हैं कि आप हर नाम के मतलब के साथ देख सकते हो कहां क्या है। मैं और आप नहीं देखते, मैं और आप तो इधर उधर की बात सुन के नाम रख लेते हैं ना। मैंने अपने दोनों बेटों को ही बचपन से सिखाया कि इफ यू हैव अ फैमिली, बच्चों का नाम हमेशा बाइबल से ही देना, आशीष ठहरेगी। कोई नहीं, इसे लिखा एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ऐसा हो रहा है। मैं और आज अपनी गलत बातों को भी जस्टिफाई कर रहे हैं लोगों के सामने। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि साहब आज की स्थिति में बच्चे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, पार्टनर्स इधर उधर से ला रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जानते हैं उसने क्या कहा? क्रिश्चियन व्यक्ति, नॉन क्रिश्चियन नहीं। क्या कहा? अरे सर वो तो फिजिकल नीड होती है, बच्चा अकेला रहता है तो ऐसा है कि वो अट्रैक्ट होके एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। यकीन जाने, मैंने कहा धन्य ऐसे माँ बाप जो बच्चे की हर गलत चीज को जस्टिफाई करके उसे ये भी कह रहे हैं नहीं नहीं साहब वो तो आवश्यकता है शरीर की। आज मैं और आप भी जस्टिफाई कर रहे हैं, किसकी वजह से? पाप के छल की वजह से। और हमारा जस्टिफिकेशन क्या होता है? अरे नहीं सर, बच्चा ही है, शादी हो जाएगी सुधर जाएगा। पता चला शादी हो गया और बिगड़ गया। बचपन से बच्चे को सीधा रखिए, सीधा। आज मैं अपनी पत्नी को बता रहा था कि मेरी मां ने कभी मुझे पैम्पर नहीं किया लड़का समझ के।
मेरे बाप ने मुझे कभी पैम्पर नहीं किया लड़का समझ के, जैसा आज करते हैं लोग। मेरी मां से मैं बहुत पिटा, मेरे पिताजी से मैं पिटा, और साथ साथ में ये भी मार पड़ते पड़ते वो क्या कहते थे, अरे तेरी बहन तो शादी करके चली जाएगी, तू मेरी छाती पे सवार रहेगा, इसलिए तेरा सीधा होना बहुत जरूरी है। कभी उन्होंने पैम्पर नहीं किया कि साहब लड़का है, ऐसा है वैसा है, जैसे आज समाज में लोग कर रहे हैं अपने बच्चों का ना। उल्टे हमारे घर में मेरी बहन को बहुत पैम्परमेंट मिली, और कई बार मैं अपने पिताजी से शिकायत करता था कि भाई ये क्यों, इसको क्यों कर रहे हो, तो कहते बेटा तू तो मेरे साथ रहेगा, बेचारी शादी करके पता नहीं कहां जाएगी, इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी। आज बहुत आवश्यक है कि आप और मैं ऐसा करें। और लिखा है कि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, और यदि हम प्रथम भरोसे से अंतिम तक दृढ़ता से स्थिर रहें, हम मसीह के भागीदार हैं। विनी बहन जुड़ रही हैं आशीष प्रभु की घराने समेत, आर्थर भाई जुड़ रहे हैं आशीष घराने समेत, क्योंकि हम एक दूसरे को जब प्रार्थना में आशीषों में उठाए रखते हैं, प्रभु हमारे खेत सींचता है। फॉर श्योर ये बात याद रखिएगा, जब आप किसी को आशीष देते हो, आप पर वो दुगनी ठहरती आकर, ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा आपसे। इसलिए आप जब भी किसी को मिले, अपने मन में कोई मैल न रखें, सीधे उसको आशीष दें। बाइबल में लिखा है, यदि आशीष के योग्य उस घर में कोई होगा तो वो आशीष उस पर ठहरेगी, अन्यथा तुम्हारे पास लौट आएगी। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। और लिखा है कि हम मसीह के भागीदार हैं। कब? जब हम मन से पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े, तब है मसीह के भागीदार। ऐसे नहीं। हमें से बहुत सारे लोग तुझसे पढ़ के बड़े खुश होते हैं, अरे हाँ परमेश्वर ने चुन रखा हमें, अरे मसीह परिवार में पैदा होने का मतलब है सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मसीह परिवार में पैदा होने का अर्थ है आप और मैं और जिम्मेदारी लेकर पैदा हुए, क्योंकि बचपन से बाइबल हमारे घरों में थी, हमें किसी ने आकर नहीं सुनाई, हमारे घर में पड़ी हुई थी, आपको और मुझे देखना था, पढ़ना था। आप और मिस कर गए तो आपकी और मेरी गलती है, परमेश्वर की कतई नहीं है। पौलुस क्या लिखता है, मिट्टी के बर्तनों में एक खजाना रख के तुम्हें दिया गया है, यानी अफोर्डेबल था। मिट्टी के बर्तन आप हर व्यक्ति खरीद सकता है, गरीब हो अमीर हो, ये खजाना दिया गया था। इसलिए लिखा है हम मसीह के भागीदार हैं। लेकिन अगर आप और मैं पढ़ ही नहीं रहे तो उसमें गलती परमेश्वर की नहीं है, आपकी और मेरी है। और लिखा है हम प्रथम भरोसा आदम के साथ और अंत तक दृढ़ता से थामे रहे, तो क्या होगा, क्या मिलेगा? जानते क्या मिलेगा? अनंत जीवन। मैं एक पादरी साहब से बात कर रहा था, तो मैंने कहा साहब व्हाई डू वी सेलिब्रेट ईस्टर इन अ डे? तो कहने लगे साहब ईस्टर तो एक ही दिन मनाया जाता है। तो कहते आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा साहब ईस्टर शुड बी सेलिब्रेटेड डेली इन द लाइव्स ऑफ बिलीवर्स। कहते क्यों? मैंने कहा साहब ईस्टर हमारे विश्वास की कुंजी है। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा हमें दिखाया कि आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को कैसे पाया जा सकता है, शरीर के द्वारा उद्धार नहीं है। ईस्टर शुड बी सेलिब्रेटेड डेली, क्योंकि आत्मा के द्वारा उद्धार है, शरीर के द्वारा नहीं। पौलुस ने लिखा है। और आज आपको ऐसे लोगों की कमी नहीं मिलेगी जिनके लिए पौलुस ने लिखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे यार मर गया फिर कैसे जिंदा हो गया। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आएंगे, और जान लीजिए जब ऐसे आर्ग्यूमेंट आप सुने तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा, शैतान की तरफ से बोल रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो धारते तो मसीही नाम है, लेकिन हरकतें देखकर क्या होता है, एक अविश्वासी व्यक्ति ठोकर खाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मेरे नाना इस बात को बताते थे कि लाहौर में उनका एक पंजाबी मित्र
उनसे बोला यार चर्च नहीं देखा। तो मेरे नाना ने कहा चलो यार तुम्हें दिखा लाते। संडे को बड़े शिद्दत से उन्हें ले गए, चर्च में बिठाया। बैठते ही उस आदमी ने जो मेरे नाना से कहा वो ठोकर का कारण था। पता क्या कहा? और वो हमेशा ही बताते थे, ए ਤੁਹਾਡਾ पादरी ए तो शाम नू 9:30 पींदा सी, ये तुम्हारा पास्टर, ये तो शाम को शराब पीता हमारे साथ, ये तुम्हारा पादरी, ये क्या क्या प्रचार करेगा। कई बार मैं और आप ठोकर का कारण बनते हैं, बुरा मत मानिए। आज अपने आप को वॉच कीजिए। जब तक हम परमेश्वर को दृढ़ता से थामे नहीं रहेंगे, वी आर नॉट ब्लेस्ड बाय द गॉड, परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। क्या लिखा है? जो अंत तक भरोसा या धीरज धरेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। आज धीरज तो टूट रहा है हमारा। आज धीरज हमारे अंदर है ही नहीं। आज हमें सब कुछ एक क्लिक पे चाहिए। शैतान ने टेक्नोलॉजी को हमारे हाथ में दे रखा है, एक क्लिक पर हमें सब कुछ चाहिए। और क्या चाहिए हमें जानते हैं? हमें हर वो गलत चीज भी देखनी है जो हो रहा है। एक साहब ने मुझे और अच्छी बात कही, मैं तो बहुत खुश होता हूं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते मेरे सामने। एक साहब ने मुझे कहा, अरे बुरी साइड्स देखने का क्या मतलब, अरे वो हम तो देख रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। तो मैंने कहा इक्वली पाप के भागीदार हो आप भी, क्योंकि आपकी इंद्रियां भी शामिल है उसमें। आप तो देख रहे हो उसे, क्यों देख रहे हो भाई? कहां गया आपका विश्वास? मैंने कहा पुराने नियम में देखा है, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए काट के फेंक दे, तेरी आंख ठोकर खिलाए निकाल दे, कुछ नहीं बोल पाए। आज हम कर रहे हैं ये चीजें, और उसके बावजूद जब सजा नहीं मिलती ना, फिर हम सुन्न होकर पाप करते हैं। हमने कहा अरे यार कोई खुदा वजा नहीं है, कोई सजा नहीं है, वचन संहिता में लिखा है। मैंने व्यर्थ ही अपने हाथों को शुद्ध किया। जब आप परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं ना, प्रभु मेरे हाथ तो शुद्ध रहे, मैंने कुछ नहीं किया, उसने इतना किया, उसके बाद भी वो इतना फल फूल रहा है ना, इतना फल फूल रहा साहब। उसने तो इतनी बेमानियां की, उसने ये किया, उसने वो किया, व्यभिचार भी बहुत कर गया वो, लेकिन फल फूल रहा। वचन संहिता में लिखा है। परमेश्वर ने मेरी आध्यात्मिक आंखों को खोलकर मुझे दिखाया, और वो वर्ष मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है। निश्चित उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिर के सत्यानाश हो जाए। मैं अगली बार वहां से गुजरा तो वो था ही नहीं। ये है परमेश्वर की इच्छा। अगली बार मैं वहां से गुजरा तो वो था ही नहीं। अगर आपको स्थायी खुशी चाहिए, टर्न टू गॉड। देर से मिलेगा लेकिन मुकम्मल मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। लिखा है, अंतिम आयत कहती है, जैसा कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। मैं प्रीच इसलिए कर रहा हूं, दूसरी बार मैं प्रीच कर रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी है। मेरा शरीर टूट रहा था क्योंकि दोपहर में मुझे नींद आती है। मेरी वाइफ के सामने मैंने 3 बार उबासी ने मेरी पत्नी बोली, बोल लिए तुम। मैं मुस्कुरा के बोला, अभी की बात बता रहा हूं, 1 घंटे पहले की। मैंने मुस्कुरा के अपनी पत्नी से कहा, वहां मेरा काम नहीं है, प्रभु का आत्मा बोलेगा। मैं तो सिर्फ थके हुए शरीर के साथ बैठ जाऊंगा, मेरा मुंह चलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा, समय आने पर वो शब्द तेरे मुंह में डाले जाएंगे जिनकी तुझे आवश्यकता है। मैं थोड़ी बोलूंगा। मेरी वाइफ कई बार मुझ पर बहुत हंसती है, कहते तुम रोज प्रीच करते हो लेकिन कोई भी एक शब्द नहीं लिखते। सुबह सुबह उठते हो, चाय पकड़ते हो, बाइबल खोलते हो, परमेश्वर से पता नहीं क्या प्रार्थना करते हो, उसके बाद 1 घंटे बोलाते हो। मैं नहीं बोलता, इट इज गॉड। मैंने बहुत से लोग देखे बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं, मैं नहीं जाता भाई। मैं मूर्ख व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि से असीमित परमेश्वर की व्याख्या कर सकता हूं? कभी नहीं। मुझे अपनी हकीकत पता है। परमेश्वर के सामने तो मैं मिट्टी हूं। मेरे अच्छे काम फटे हुए चिथड़े। कैन आई प्रीच?
नो। जब तक परमेश्वर ही ना चाहे, ईशा जुड़ रही है, घराने समेत परमेश्वर को आशीष, पूरे परिवार को। तो ध्यान रखिए आशीष ठहरेगी, आप देखोगे जीवन में ठहरेगी। मुझे कई बार मेरी वाइफ कहती 5 साल हो गए, 6ठे साल में तुम घुस गए, अभी तक तुम्हारे पास कोई चीज लिखी हुई नहीं। मैंने जरूरत ही नहीं है। दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर से आता है, क्या बोलना है परमेश्वर बताता है, तो मैं क्यों मेहनत करूं भाई, मैं नहीं करता। फिर वो कहती हाँ एक बात मैं तुम्हारी अच्छी मानती हूं, तुम बाइबल के वचन को देते हुए कभी नहीं अटकते, कभी नहीं थकते।